रात को सोच के सोई थी कि कुछ भी हो जाए, सुबह उठ के ना मैंने अपना व्लॉग ज़रूर बनाना है। एक्चुअली जब से बच्चों को समर वेकेशन हुई थी ना, मेरी रूटीन इतनी ख़राब हो गई थी कि सुबह फ़जर पढ़ने के बाद मैं दोबारा से सो जाती थी। क्योंकि सभी घर वाले सो रहे होते थे, तो मैं भी उसी फ़्लो में थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आते हैं, रूटीन अपनी सही करते हैं और इस बार ऐसी ज़बरदस्त रूटीन बनाई है ना कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी मेरी। तो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने ख़ुद को मोटिवेट किया और इस कम्फ़र्ट ज़ोन से अपने आप को बाहर निकाला है। पहले हम जल्दी से इस व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक-ठाक मज़े में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे फॉइल पेपर चेंज करना था। काफ़ी दिनों से मैंने चेंज नहीं किया था। तो घर वालों के उठने से पहले मैंने सोचा कि ये काम कर लेते हैं, क्योंकि एक बार नाश्ते का सिलसिला शुरू हो जाना तो वो फिर चलता ही रहता है। और नाश्ते से जब हम फ्री होते हैं तो लंच और डिनर के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, और ये तो हर घर की कहानी है। खैर आज सुबह उठ के मुझे काम करना पड़ गया, तो सही बात है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। क्योंकि जैसे हम अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को आदत डालते हैं ना, वो वैसे ही हो जाते हैं। अभी ईज़ी और स्लो मोड में थी मैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता सब सेट हो जाएगा, बस आज शुरुआत होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बर्नर को फिट करने की बड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो था ही दूसरी साइड का। तो बस इसी तरह से ही मैंने किचन के कुछ ज़रूरी काम किए, और यहाँ पे मैं जो लोबिया है ना उसको भिगो के रख रही थी, क्योंकि 4-5 घंटे भिगो के उसके बाद इसको अगर आप कुक करें तो जल्दी हो जाता है और ज़्यादा अच्छे से होते हैं। और ये जो है ना, मैं सैलेड के लिए बॉयल करती हूँ। अब आपको पता ही होगा मेरी रूटीन का, कि एक साथ ही मैं बॉयल करके इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से ईज़ी हो जाता है, 2 वीक्स आराम से गुज़र जाते हैं। और यहाँ पे बस मैं दालें वग़ैरह रिफ़िल कर रही थी। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये दालों के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि इसमें अगर आप बेसन या इस तरह का कोई पाउडर फ़ॉर्म में कुछ डालते हो ना, तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो दालें ये है कि ईज़िली निकल आती हैं। यहाँ पे मैंने एग्स बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आजकल नाश्ते के लिए ना मैं 2 एग्स बॉयल किए हुए लेती हूँ, साथ में कोई ब्रेड, रोटी, पराठा नहीं लेती हूँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही लेती हूँ या सैलेड बना लेती हूँ। कार्ब्स तो मैंने बहुत कम कर दिए हैं। पूरे दिन में मैं सिर्फ़ एक टाइम ही रोटी या चावल लेती हूँ, वो भी लंच में या डिनर में। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। असल में मेरा ना वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा था। बस लास्ट मंथ मैंने 2 केजी रिड्यूस किया, उसके बाद तो स्टक हो गया था। इस बार इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी है ना मुझे वेट रिड्यूस करने में। पहले मुझे कभी भी इतनी मुश्किल नहीं हुई। बस एक बार मुझे याद है, जब आयतल पैदा हुई थी, तो उसके बाद मैंने काफ़ी मुश्किल से अपना वेट जो है वो रिड्यूस किया था। और फिर जो है ना, मैंने हमेशा अपना वेट को ना मेंटेन किया। 1-2 केजी ऊपर-नीचे होता था, और मैं साथ ही उसको जो है ना वो बैलेंस कर लेती थी। लेकिन इस बार जो है ना, मुझे इतनी मुश्किल हो रही है, मेबी थायरॉइड की वजह से मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन अब कुछ चीज़ें मैंने मज़ीद चेंज की हैं, और बड़ा टाइट वाला जो है ना, स्ट्रिक्ट अपना डाइट प्लान बनाया है। आपके साथ भी शेयर करूँगी किसी वीडियो में डिटेल में। बल्कि ये भी बताऊँगी कि कौन-सी चीज़ें मैं गलत कर रही थी जिसकी वजह से वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था। जैसे डिनर मैं काफ़ी लेट करती थी। असल में छुट्टियाँ थी ना, बच्चों को तो लेट सोते थे, लंच भी हमारा लेट ही होता था, और डिनर करते-करते तो 10 बज जाते थे रात के। ख़ैर, अब तो मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर लिया है, और मुझे थोड़ा-सा डिफ़रेंस भी लगा है, स्पेशली बेली फैट में। अच्छा, यहाँ पे ये केटल मैंने ऑर्डर की थी टेमू से, तो ये भी डिलीवर हो गई थी, और ये मैंने स्पेशली मँगवाई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के लिए ना सिर्फ़ 1 कप चाय ही बनती है सुबह नाश्ते में। तो ये क्यूट सी केटल परफ़ेक्ट है 1-2 कप चाय बनाने के लिए, या फिर कहवा वग़ैरह बनाने के लिए। अच्छा, इसे जब मैंने चूल्हे पे रखा ना, तो मुझे लगा इसका हैंडल काफ़ी गर्म हो जाएगा, और इसे पकड़ के मैं चाय डाल नहीं सकूँगी, और जब मैंने टच किया हैंडल को, तो वाक़ई काफ़ी गर्म हो रहा था। तो बस फिर नैपकिन से पकड़ के ही मैंने इसे डाला था। मुझे ना बहुत टाइम से शौक था कि मैं शीशे के बर्तन लूँ, स्पेशली ये जो चाय बनने का प्रोसीजर होता है ना, ये देख के बड़ा सैटिस्फाइंग सा फ़ील होता है, पता नहीं क्यों? आप भी बताना आपको कैसा लगा? तो मुझे तो देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और मैं कैमरा भी जो है ना ऑन करके साथ-साथ ही थी इसके, कि कैप्चर करूँ सारा कुछ। और जैसे ही मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया, तो सारा सलीका बिखर गया। अच्छा, ये होता है ना कि जब भी फॉइल पेपर चेंज करो या फिर चूल्हा क्लीन करो, उस दिन चाय ज़रूर गिरती है, या फिर खाना वगैरह कुछ ना कुछ तो होता ही है। ख़ैर, आग को मैंने बिल्कुल स्लो करके जल्दी से टिश्यू से वहीं से ही जो है ना वाइप कर लिया था उसको, कि ये बाद में जल के जो है ना ज़्यादा ना हो जाए।
तो बस चाय यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी थी और चाय से याद आया कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों पूछा था मुझसे कि आपकी मदर इन लॉ जो हैं वो वापस चली गई हैं पाकिस्तान, आपके व्लॉग्स में नज़र नहीं आती। तो मदर इन लॉ यहीं हैं हमारे साथ, हमारे पास। बस ज़्यादा मैं उनको इसलिए नहीं दिखाती कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, किसी दिन ना बनाऊँगी उनके साथ भी व्लॉग। फ़िलहाल तो मैंने नाश्ता ही बनाया उनका व्लॉग में और बस अली भी उठ के आ गया था, मैंने दिखाया था आपको पहले। तो बच्चों को मैं मिल्क देती हूँ पहले और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करते हैं ये लोग। और थोड़ी देर ठहर के करते हैं क्योंकि पहले इन्होंने आईपैड और अपनी गेम्स वगैरह जो है ना उनको टाइम देना होता है। तो साथ ही मैंने अली के नेल्स भी कट कर लिए। 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रही थी, हाथ में नहीं आ रहा था, ये लड़का बहुत मुश्किल से नेल्स कटवाता है। बस जब इनके हाथ में स्क्रीन्स आती हैं ना तो तभी ये हमारे हाथ आते हैं और हम इस तरह के काम कर लेते हैं। और स्क्रीन एडिक्शन तो आई थिंक सभी घरों का मसला है, स्पेशली समर वेकेशन में तो बच्चों ने बहुत ही तंग किया और जितना भी इन्हें मना कर लो, कुछ भी कर लो ना, इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लेना ही होता है। शुक्र है अल्लाह का कि स्कूल खुलने वाले हैं। सभी माएँ मुझे पता है बहुत ही खुश होंगी। आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपके बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं या अभी टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैंने सुना है कि छुट्टियाँ और ज़्यादा हो गई हैं। और चलें, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे और आपको मज़ीद हौसला और हिम्मत दे। तो बस यहाँ पे मैं अपना रूम क्लीन करने के बाद किचन में आ गई थी बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। अमान तो अपना खुद ही बनाता है नाश्ता, ऑमलेट भी बना लेता है, स्क्रैम्बल एग भी बना लेता है। और आयतल अपना नाश्ता कभी तो खुद बनाती है जब उसका मूड हो, वरना अक्सर मैं ही बनाती हूँ। अली का नाश्ता ये है कि मैंने ही बनाना होता है और मोस्टली जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट ही खाता है नाश्ते में। तो मैं शुगर बहुत ही कम ऐड करती हूँ फ्रेंच टोस्ट में और उन्हें देसी घी में बनाती हूँ ताकि कुछ तो अच्छा अंदर जाए ना सुबह-सुबह। अच्छा, यहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद आ गए थे टारगेट। यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था बच्चों का और 1-2 चीज़ें जो रह गई थी वो हम लेने आए थे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है वो ये कि कोई भी इवेंट हो ना, उससे पहले ये लोग उस इवेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना वो सब सेल पे लगा देते हैं ताकि सब लोग ईज़िली ले सकें। तो अभी लंच बॉक्सेस लेने थे बच्चों के लिए और इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी क्योंकि शुरू में ही सभी लोग ले जाते हैं। बस पता नहीं क्यों शुरू में हमने लिए नहीं, बाकी सभी चीज़ें हमने ले ली थी, बस लंच बॉक्सेस ही रह गए थे। तो यहाँ पे जो है ना इतने कोई अच्छे लग नहीं रहे थे, बस ये 2 ऑप्शंस मुझे अच्छी लगी। एक आयतल के लिए ले लिया, एक अली के लिए ले लिया। ये वाला तो आयतल के लिए लिया था और अली का जो लंच बॉक्स है ना वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, पहले अली को ये अच्छा लग रहा था लेकिन ये ना प्रैक्टिकल नहीं था और था भी $30 का, तो मैंने कहा वेस्ट जाएँगे। प्राइसेस तो इतनी हाई है ना, मतलब $30 का एक लंच बॉक्स था। बहुत ही कम थे जो कम प्राइस के थे, लेकिन अच्छे थे ना वो भी, तो उन्हीं में से ही मैंने लिया था। और महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई ना यहाँ पे भी। हर साल हम ये स्कूल सप्लाई वगैरह लेते हैं बच्चों की, लेकिन इस बार प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा है हमें। हालांकि सेल पे होती हैं चीज़ें, फिर भी जब इकट्ठी आप चीज़ें लेते हैं ना तो बिल कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो बाकी सारी चीज़ें तो हमने पहले ही ले ली थी और तब भी मैंने कोशिश की थी व्लॉग बनाने की, बस 1-2 क्लिप्स ही लिए थे जो मैंने सोचा इसी व्लॉग में ही ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, तीनों बच्चों का सामान है यहाँ पे। और अमान के लिए तो बल्कि सप्लाई जो है ना वो फ़ीस ही देनी है स्कूल में, उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं ली थी। ये सिर्फ़ आयतल और अली का सामान था और बाकी कुछ ग्रॉसरी थी घर के लिए। उसके बाद बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स भी हमने पहले से ही ले लिए थे। बस तीनों बच्चों के साइज़ जो है ना वो मुश्किल से ही मिलते हैं। स्पेशली आयतल के लिए जब लेनी हो ना पैंट्स, तो वो फिर थोड़ी हम लूज़ लेते हैं क्योंकि इसलिए मुश्किल होती है। अब गर्ल्स के यहाँ पे ना बहुत ही टाइट और तरह के कपड़े होते हैं, तो हम मुस्लिम कम्युनिटी को फिर थोड़ी-सी मुश्किल होती है इन चीज़ों में ना। एनीवेज़, वापस आ जाते हैं आज के व्लॉग की तरफ जो कि मैंने कल शूट किया था और ये रही हमारी शॉपिंग कार्ट जो कि खुद ही नीचे जा रही है। तो ऊपर से बस बच्चों के स्कूल सप्लाई की कुछ चीज़ें थीं और कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें थी वो ले ली। नीचे आई तो मुझे याद आया अल्टा से मैंने ना अल्फ़ा ब्यूटिन सीरम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था, वो लेना था। तो ये ऑर्डिनरी का है, बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन वगैरह के लिए, अगर आपने यूज़ करना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें कि कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप ले लें, किसी भी एक चीज़ से कोई मैजिक नहीं हो जाता। हमेशा आपका जो लाइफस्टाइल होता है, आपकी पूरी जो रूटीन होती है, कंसिस्टेंसी होती है, उसी से ही फ़र्क आता है। एनीवेज़, अभी हम घर वापस आ गए थे और घर आके लंच की तैयारी शुरू हो गई। तो आज मैं बना रही थी दही बड़े और साथ में मैंने बनाई थी बोनलेस चिकन बिरयानी। अच्छा, ये बूंदी वही है जो पाकिस्तान से मैंने मंगवाई थी, मुल्तान से स्पेशली। तो सबने बड़ी तारीफ़ की थी और थी भी मज़े की। वैसे तो मैं खुद ही बनाती हूँ बूंदी, लेकिन फ़ॉर अ चेंज ये भी अच्छी लग रही थी।
और ज़ाहिर है बनी बनाई कोई चीज़ मिल जाए तो आसानी हो जाती है। तो बस आलू बॉयल करके डाला इसके अंदर, बाकी चने तो मेरे पास होते हैं फ्रोज़न, वो थोड़े से डाले थे। बाकी ऊपर से जो है ना वो बंद गोभी और प्याज़ भी क्रश किया हुआ ना, बड़ा मज़े का लगता है दही बड़े में। और चाट मसाला डाला, इमली खजूर की चटनी भी मेरे पास अवेलेबल होती है फ्रिज में, तो दही बड़े का सारा सामान ही होता है एक्चुअली। यहाँ पे बिरयानी भी रेडी हो गई है। वैसे फ़र्स्ट टाइम ही मैंने बोनलेस चिकन की बनाई है, वरना मैं हमेशा विद बोन्स ही लेती हूँ चिकन ना। तो खाना वगैरह खाया, उसके बाद रेस्ट किया और फिर मैं बाहर आ गई थी वॉक करने के लिए। शाम में तो मैं पहले से ही वॉक करती थी तकरीबन 2 महीने से, लेकिन अभी जो है ना मैंने मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट कर लिया है। तो 20 मिनट्स मैं शाम में करती हूँ और 20 मिनट्स मैं मॉर्निंग में करती हूँ। अब इसके अलावा वर्कआउट भी करती हूँ मैं 20 मिनट्स का, और अब तो मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल है बहुत सारी चीज़ों में। तो ख़ैर यहाँ पे रात हो रही थी और बच्चे जो है ना अपनी स्कूल सप्लाई वगैरह सब सेट कर रहे थे, नेक्स्ट डे स्कूल लेके जानी थी। तो ये आयतर और अली का सामान है सारा, बाकी चीज़ें जो है ना वो बैग में ही रखी हुई थी। यहाँ पे ना साल में बस एक बार बच्चों की सारी जो स्कूल सप्लाई होती है वो स्कूल के स्टार्ट में ही ये लोग मंगवा लेते हैं, और कुछ चीज़ें स्कूल में ही रखते हैं जो स्कूल में यूज़ होती हैं, और बाकी चीज़ें बच्चों के हैंड ओवर कर लेते हैं ये लोग, घर वापस भी ले आते हैं और अपने पास ही कीप करते हैं। और जो चीज़ जब चाहिए हो उसी में से ही ले लेते हैं। ये नहीं कि बार बार जो है ना बच्चे कहें कि जी अब पेंसिल जो है वो ख़त्म हो गई है, अब शार्पनर चाहिए या फिर अब मार्कर्स चाहिए। तो हर वो चीज़ जो इन्हें पूरे साल में ज़रूरत होती है वो एक ही बार ले लेते हैं, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ पे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स भी प्रेस हो गए थे, और स्कूल सप्लाइज़ तो बच्चों ने खुद ही अपने बैग्स में और हर चीज़ जो है ना वो अरेंज करके रख दी थी, ताकि सुबह जो है ना फिर प्रॉब्लम ना हो। बच्चों को भी ज़ाहिर है लेट उठने की आदत है, लेकिन जैसे स्कूल स्टार्ट होते हैं ना तो खुद ही इनकी रूटीन ठीक हो जाती है। रात को थके हुए होते हैं तो सो जाते हैं टाइम से, और सुबह भी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। आज तो मैंने टाइम से ही इनको बेड पे भेज दिया था, क्योंकि एक्साइटेड थे ना सुबह स्कूल जाने के लिए, तो टाइम से ही चले गए थे। और बस यहाँ पे मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स जो हैं वो वॉश करके रख रही थी। बस अब मैंने यही सोचा है कि खुद को एक्टिव रखना है मैंने, और लेज़ी नहीं होने देना। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताएं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।